6-7 हज़ार का नुकसान वो एडिशनल हो गया है। टिकट है 5-6 हज़ार का, वो 30-30, 35-35 हज़ार हो जाता है। 5th को और आज 6th को जाके दिल्ली पहुँचे। सारी फ्लाइट्स दिल्ली की कैंसिल थी, कोई फिर वो भी कैंसिल होगी, उसके बाद फिर एक और करी, फिर वो भी कैंसिल होगी। फेयर्स बढ़ा दिए लगभग 40-50% से। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पालम एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर और इंडिगो की फ्लाइट जो है वो लगातार बड़ी संख्या में कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं हम उन्हीं से पूछते हैं कि कितनी उनकी फ्लाइट डिले है और कितनी परेशानी का जो सामना है वो उनको करना पड़ रहा है और कब से ये इस परेशानी का जो सामना है वो कर रहे हैं, तो उनकी समस्या जानते हैं और एयरलाइंस का जो है वो क्या रिस्पॉन्स है, इसके ऊपर क्या व्यवहार जो है वो एयरलाइंस के द्वारा किया जा रहा है। खासकर अगर मैं बात करूं इंडिगो की, जिसकी लगातार फ्लाइट जो है वो डिले हैं और जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो है वो परेशान है। तो स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी की शादी है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहा। तो बड़ी समस्या जो है वो लोगों को फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से या फ्लाइट डिले होने की वजह से करनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है या मैं कहूं कि उनमें देरी हो रही है और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे और यहां पर जो यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, जिनको डिले की वजह से, कैंसिलेशन की वजह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनसे ही हम जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जानकारी फ्लाइट्स की दी गई है, यहाँ पर भी अगर आप देख पाएँ तो बहुत सारी ऐसी फ्लाइट हैं जो अभी भी डिले चल रही हैं और कुछ फ्लाइट जो है वो आपको नज़र आएंगी कि कैंसिल है। तो फिलहाल हम यहाँ पर IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 अराइवल पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहुँचेंगे उन्हीं से उनकी समस्याओं को जानेंगे। लेकिन लगातार फ्लाइटें कम हो डिले हो रही हैं और डिले या कैंसिल भी हो रही हैं, जिनकी वजह से जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनने अपने जो है वो दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं और दाम कई एयरलाइंस के द्वारा दिल्ली से मुंबई के जो दाम है वो 25 से 30 हज़ार रुपये तक किराया जो है वो पहुंच चुका है। तो इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से, डिले होने की वजह से जो दूसरी फ़्लाइटें हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, वो कहूँगा कि अपनी मनमानी करती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो लगातार जो फ़्लाइटें हैं वो कैंसिल हो रही है और दूसरी तरफ से अगर दूसरी फ़्लाइट में कोई जाना चाहे तो उनके जो फेयर हैं वो लगातार 3 से 4 गुना बढ़ते हुए जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर हम आज IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पैसेंजर पहुंच रहे हैं उन्हीं से इस समस्या के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से फ़्लाइट डिले होने से समस्या आ रही है और दूसरी जो फ़्लाइट हैं वो अपनी किस तरीके से मनमानी जो है वो करती हुई नज़र आएंगी। तो साफ साफ देख सकते हैं कि लगातार पैसेंजर जो हैं वो पहुँच रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर पैसेंजर से। नहीं, रीज़न तो ये अभी मालूम था ना सबको, भी लास्ट 4 डेज से जो चल रहा है इसकी वजह से। इस तरह से जो वीडियो आ रहा है, ना खाने को दे रहे हैं, ना पीने को दे रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ एक्चुअली उन्होंने वो प्रोविज़न करना चाहिए। जब भी 2-2, 3-3 घंटा लेट होता है तो एटलीस्ट दे शुड सर्व, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं ना कितना लेट होगा एंड मालूम नहीं पड़ता था कि लेट कैंसिल होगी या नहीं होगी, इसीलिए हमने दूसरा भी करके रखा था बुकिंग। नुकसान हो गया बिल्कुल 6.5-7 हज़ार का नुकसान वो एडिशनल हो गया है। कुछ इनकन्वीनियंस हो रहा है मैम डिले की वजह से? नहीं, डिले तो हुई फ्लाइट, एक 15-20 मिनट्स डिले हुई है। हमारी एक्चुअली आज शाम की फ़्लाइट बुक थी बट पता नहीं कि वो कैंसिल हो सकती है। कल का एक फंक्शन अटेंड करना था, सो हमने प्रीपोन कर ली, उसके लिए वापस 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े। 15,000 नुकसान हो गया। वापसी का कुछ चांस नहीं है? वापसी करेंगे? आई डोंट नो। और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है मैम? बाकी तो कुछ नहीं, बट यही कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फ़्लाइट ऑन टाइम है या नहीं, इसलिए फिर प्रीपोन कर। रीज़न बताया गया है आपको क्यों ये हो रहा है? नहीं, रीज़न तो कुछ नहीं है। नहीं, जो स्टाफ है वो कोऑपरेट कर रहा है? हाँ, यस। समझो ये डिले की वजह से या कैंसिलेशन की वजह से दूसरे जो फ्लाइट्स है ना
उनकी टिकट 33,000, 15,000, 25,000, जो 6-7 हज़ार का टिकट है 5-6 हज़ार का, वो 30-30, 35-35 हज़ार हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आप गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे समस्या आती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो तभी ये अनड्यू एडवांटेज तो दूसरे एयरलाइंस वाले लेते हैं ना, उन्होंने लेना नहीं चाहिए। दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट। हमने ली थी एम्स्टर्डम से बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली, और हम लोग वहाँ पे हमने अपनी जर्नी 4th से स्टार्ट करी थी, और 4th के बाद हम 5th को और आज 6th को जाकर दिल्ली पहुँचे। सारी फ़्लाइट्स दिल्ली की कैंसिल थी, कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। 3 बार हमने यहाँ पे रीशेड्यूल कराया, उसके बाद भी वो कैंसिल हो गए। तो या बट फाइनली आई एम हैप्पी टू रीच दिल्ली। कन्वीनियंस, हम लोग मतलब जब एम्स्टर्डम से यहाँ पे लैंड किए बॉम्बे, तो हमें पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, तो वी जस्ट लैंडेड, और फिर वहाँ पे पूरा बैगेज फैला हुआ था, और वहाँ पे फिर हमें पता चला कि फ़्लाइट्स चल नहीं रही हैं। वी वेटेड फॉर लाइक 7-8 आवर्स, फिर हमें पता लगा कि ओके दे विल प्रोवाइड एकोमोडेशन और फूड, बट उसके बाद भी उन्होंने जो फ़्लाइट रीशेड्यूल करी थी फिर वो भी कैंसिल हो गई, उसके बाद फिर एक और करी, फिर वो भी कैंसिल हो गई। फाइनली जो उन्होंने 3rd या 4th ऑप्शन हमें दिया, दैट वाज वर्किंग। स्टाफ तो हेल्पफुल था। इसकी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी टाइम टू टाइम? इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, बट वहाँ के स्टाफ को भी नहीं पता था कि फ़्लाइट आएंगी या नहीं आएंगी, तो इट वाज फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यही बताया हमें। तो गवर्नमेंट ने रूल भी कुछ चेंज किए हैं जो कि जनवरी से लागू होने थे, आपको लगता है कि उस वजह से ये सब हुआ? कुछ वर्किंग आवर्स का था कि नंबर ऑफ़ फ्लाइट आवर्स, रेस्ट टाइम बढ़ाएगा, हो सकता है, बट मुझे लगता है कि मुझे बस अभी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इस इन्फॉर्मेशन का पता लगा। तो इंडिया में इशूज़ तो बहुत सारे हैं, काम होना चाहिए, बट हाँ, अगर उन्होंने पायलट्स के बारे में सोचा तो मे बी दैट वाज आल्सो समथिंग गुड, क्योंकि उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टमेटिकली अरेंज करना चाहिए, और अगर कुछ हो रहा है तो उनको पहले से ही बताना चाहिए, क्योंकि देयर माइट बी इनकन्वीनियंसेस। ऐसे नहीं कि सारे टिकट्स भेज दिए एंड सडनली पैसेंजर्स आर एट द एयरपोर्ट और सब वहीं पे बैठे हैं एंड देयर इज़ नथिंग टू डू। पिछले 2-3 दिन से बहुत लोगों को दिक्कत हुई है थ्रू आउट द इंडिया, तो इंडिगो को और गवर्नमेंट को दोनों को भी ये चीज़ जल्दी सॉल्व करनी चाहिए, और इस चीज़ का फ़ायदा लेके बाकी की जो एयर कंपनीज़ है उन्होंने अपने फेयर्स बढ़ा दिए और लगभग 40-50% से। तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करके वो जो रेट्स है वो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो इन चीज़ों की। इसका फ़ायदा उठा रही हैं। मेंटली कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब आपका पूरा बन जाता है ना ट्रैवल, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, बहुत बड़ा हेडेक होता है। क्योंकि मेरे को आई गेस मैं कम से कम पहले मैं अपने ट्रैवल एजेंसी को करता हूँ, फिर वो बोलता है कि उसको करो, इट्स अ बिग हैसल। एंड आई गेस अगर एयरलाइन इसके अंदर खुद से इनिशिएटिव लेके बोले कि दीज आर दी ऑप्शन, आप ये कर सकते हैं, तो ये ईजियर रहेगा पैसेंजर्स के लिए। इंडिगो की कई सौ फ्लाइट कैंसिल होने के बाद, या मैं कहूं कि रद्द होने के बाद या आगे स्थगित होने के बाद यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा है। तो IGI एयरपोर्ट दिल्ली पर हमने कई लोगों से बात की, कई पैसेंजरों से बात की, उन्होंने भी अपनी समस्याओं को जो है वो सामने रखा है। तो उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इस तरह की जो असुविधाएं हैं वो पैसेंजर को ना हो। और एक चीज़ देखने को मिली है, जब इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो दूसरी फ़्लाइट ने भी अपने जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। मैं कहूँ कि औने पौने जो किराए हैं वो वसूल किए जा रहे हैं, तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, IGI एयरपोर्ट।